हेलो बच्चों, आज हम रासायनिक समीकरण संतुलित करना सीखेंगे। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए एक उदाहरण लेकर चलते हैं। वैसे आप लोग रासायनिक समीकरण के बारे में सारी चीज़ें जानते होंगे, ये मैं मान करके चलता हूँ। किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय समस्या जो उत्पन्न होती है वो उत्पन्न होती है अंत में। परमाणुओं की संख्या को जैसे जैसे संतुलित करते जाते हैं, अंत में परमाणुओं की संख्या को संतुलित करने के लिए यदि हम लोग किसी अणु के सामने कोई भी संख्या लिखते हैं तो पहले संतुलित किए हुए परमाणुओं की संख्या में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है, जिससे हमारा समीकरण संतुलित नहीं हो पाता। इस समस्या से बचने के लिए हम रासायनिक समीकरण को थोड़ा सा दूसरे तरीके से संतुलित करने की कोशिश करेंगे। चलिए सीखते हैं नई विधि। देखिए, इस विधि में हम लोग क्या करेंगे, किसी ऐसे परमाणु की तलाश करेंगे जो अकेला उपस्थित हो। जैसा कि आपको इस समीकरण में दिख रहा है, फास्फोरस P4 के रूप में अकेले उपस्थित है। तो इस समीकरण को संतुलित करने के लिए हम लोग फास्फोरस को लास्ट तक बचा के रखेंगे और उसे अंत में संतुलित करेंगे। चलो समीकरण को संतुलित करना प्रारंभ करते हैं। इस समीकरण में अभिकारक और उत्पाद दोनों ओर फास्फोरस, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित है। सबसे पहले दोनों ओर ये परमाणु कितनी संख्या में उपस्थित है, इनकी संख्या को पहले काउंट कर लेते हैं। देखिए, अभिकारक की ओर फास्फोरस की कुल संख्या 4, हाइड्रोजन की संख्या 1, नाइट्रोजन की संख्या 1 और ऑक्सीजन की संख्या 3 है। इसी तरीके से उत्पाद की ओर फास्फोरस 1, हाइड्रोजन 5, नाइट्रोजन 1 और ऑक्सीजन की संख्या 7 है। इस समीकरण में सबसे पहले हम हाइड्रोजन की संख्या संतुलित करेंगे। तो देखिए, अभिकारक की ओर हाइड्रोजन की कुल जो संख्या है वो है 1, जबकि उत्पाद की ओर हाइड्रोजन की कुल संख्या जो है 5। तो अभिकारक की ओर हाइड्रोजन की संख्या को 5 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, HNO3 के सामने 5 लिख देते हैं। देखिए, HNO3 के सामने जैसे ही 5 लिखते हैं, अभिकारक की ओर परमाणुओं की संख्या में परिवर्तन होता है। कितना परिवर्तन होता है, देखिए, फास्फोरस की संख्या अभी भी 4 है, हाइड्रोजन की संख्या 5, नाइट्रोजन की संख्या 5 और ऑक्सीजन की संख्या 15 हो चुकी है। तो अब आगे हम लोगों को इन संख्याओं के आधार पर परमाणुओं की संख्या को संतुलित करना पड़ेगा। चलिए, हाइड्रोजन संतुलित होने के पश्चात आगे संतुलित करते हैं नाइट्रोजन को। अगर नाइट्रोजन को देखें तो अभिकारक की ओर नाइट्रोजन की कुल संख्या जो है वो है 5 और उत्पाद की ओर नाइट्रोजन की कुल संख्या हमको 1 दिख रही है। तो उत्पाद की ओर नाइट्रोजन की संख्या को 5 करने के लिए हमारा जो नाइट्रोजन है वो NO2 में है, तो NO2 के सामने हम लोग 5 लिख देते हैं। जैसे NO2 के सामने 5 लिखते हैं, फिर से उत्पाद की ओर परमाणुओं की संख्या में कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। कितना होता है, देखिए, फास्फोरस 1, हाइड्रोजन 5, नाइट्रोजन 5 और ऑक्सीजन 15। इस तरीके से अगर हम लोग इस समीकरण को देखें तो हमारे 3 एलिमेंट की संख्या दोनों ओर बराबर हो चुकी है। हाइड्रोजन दोनों ओर बराबर है, नाइट्रोजन ये भी बराबर है और ऑक्सीजन ये ऑटोमेटिक बैलेंस होकर दोनों ओर बराबर हो चुका है। अब हमारे समीकरण में जो हमको बैलेंस करना है वो केवल फास्फोरस की संख्या को बैलेंस करना है। तो फास्फोरस को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखते हैं। फास्फोरस की संख्या जो है वो उत्पाद की ओर केवल 1 है और अभिकारक की ओर ये संख्या है टोटल 4। तो इसको संतुलित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस फास्फोरस की संख्या को 1 में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे,
इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फास्फोरस के सामने 1/4 लिख देते हैं। फास्फोरस के सामने जैसे ही 1/4 लिखते हैं तो 1/4 4 से गुणा हो जाएगा और फास्फोरस की यहाँ पे कुल संख्या जो होगी वो 1 में हो जाएगी। इस तरीके से हमारा फास्फोरस जो है वो संतुलित हो जाएगा। जैसे ही फास्फोरस के सामने 1/4 लिखते हैं, देखते हैं परमाणुओं की संख्या अभिकारक की ओर क्या हो चुकी है। फास्फोरस 1, हाइड्रोजन 5, नाइट्रोजन 5 और ऑक्सीजन 15। इस तरीके से दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर हो चुकी है और हमारा समीकरण संतुलित हो चुका है। लेकिन अभी भी एक समस्या इस समीकरण में दिख रही है। फास्फोरस अणु के सामने 1/4 लिखा हुआ है। तो इस संख्या को पूर्णांक संख्या में बदलने के लिए थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा। कैसे, उसको देखिए नीचे। इस समीकरण को हम लोग क्या करते हैं, 4 से गुणा कर देते हैं। 4 से गुणा करने पर क्या होगा, फास्फोरस के सामने 1/4 लिखा हुआ है, 4 से गुणा होकर वो 1 में बदल जाएगा। HNO3 के सामने 5 लिखा हुआ है, 4 से गुणा होकर वो 20 में बदल जाएगा। देखिए सभी संख्या किस तरीके से परिवर्तित होगी और अंत में हमको संतुलित समीकरण किस प्रकार प्राप्त होगा, वो ये है। यदि आप सब इस तरीके के और एग्जाम्पल स्टडी करना चाहते हैं तो कमेंट में जाकर मोर एग्जाम्पल लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।